हेलो एवरीवन, लव विद लुबीना में आपका स्वागत है। मैं हूँ लुबीना पारुल। तो आज हम आपको सबरीमाला टेम्पल केस के जजमेंट के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका साइटेशन बताते हैं और केस का पूरा नाम बताते हैं। तो केस का पूरा नाम है ये इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। 2018 का ये केस है SC1690। इसमें 5 जजेस की बेंच थी जिनका नाम है जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस RF नरीमन, DY चंद्रचूड़, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो इस केस के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर इस केस में क्या था। एक सबरीमाला टेम्पल था जो भगवान अयप्पा का है। वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश जो था वो वर्जित था। 10 साल से लेके 50 साल तक की जो महिलाएं थीं वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, अर्थात वो मंदिर के अंदर तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो भगवान अयप्पा थे वो ब्रह्मचारी थे, इसीलिए लड़कियों का वहाँ प्रवेश वर्जित था। तब 1991 में भी एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी केरला हाई कोर्ट में। तब केरला हाई कोर्ट ने इस रिट को खारिज कर दिया था। उसके बाद अब 2018 में वुमेन यंग लॉयर एसोसिएशन की 5 लॉयर थीं, वुमेन लॉयर, उन्होंने ये केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि इससे वुमेन के आर्टिकल 14, 15 और 17 का वॉयलेशन होता है, क्योंकि वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलने चाहिए। यदि पुरुष वहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है महिलाओं को भी वहाँ प्रवेश मिलना चाहिए। इससे उनकी जो है अधिकारों का हनन हो रहा है। तब 5 जजेस बेंच ने यह जो था संवैधानिक करार दिया, ये फैसला कि महिलाएं भी प्रवेश कर सकती हैं। परंतु जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी वो इसके अगेंस्ट थी, इसलिए जो जजमेंट है वो 4-1 के रेशो से आया है। उन्होंने ये कहा है कि इससे जो है ये पर्सनल लॉज में आ जाता है, मतलब ये जो है ये रिलीजियस मैटर है, तो इसमें कोर्ट को जो है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो जहाँ पर जो भी रिलीजन प्रैक्टिस चल रही है वहाँ वैसी चलने देनी चाहिए। तब इंदु मल्होत्रा ने साथ में ये भी कहा कि सिर्फ मंदिर में ही प्रवेश को हम नहीं कह सकते कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। यदि हम देखें तो इस तरह से तो फिर मस्जिद में भी महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता, तो फिर उनके भी अधिकारों का हनन होगा। इसलिए अब ये जो केस है ये 7 जजेस बेंच के पास गया है। अभी इसमें कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगा है जिससे हम कह सकें कि हाँ ये जो केस है ये पूरा हो गया है। तो इसीलिए अभी ये 7 जजेस बेंच के पास जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जो मेन क्वेश्चन उठ रहा है वो आर्टिकल 25, 26 को लेकर उठ रहा है। और साथ ही साथ में इसमें कहा जा रहा है कि जो रिलीजियस मैटर है वो सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, फिर सिर्फ हिंदूज़ के लिए नहीं। जो मुस्लिम्स हैं उसमें भी फिर वुमेंस को मस्जिद में जाना अलाउ किया जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। इस केस में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।